हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल के फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज हम कई दिनों के बाद मिल पाए हैं और उसकी वजह है स्वास्थ्य समस्याएं जो कि फैमिली में भी चल रही हैं, खुद मुझे भी चल रही हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सॉरी। चलिए फिर आज हम इसका रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड मतलब 12B का पार्ट सेकंड भी समाप्त कर देंगे और हमारी रेशो प्रोपोर्शन खत्म। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। जरा से पहले हम थोड़ा सा आवाज़ वगैरह चेक करना होती है, तो कोई तो एक रूल होता है। अगर ज़्यादातर तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन पता चला कि प्रॉब्लम आ जाए, मैं इधर बोल रहा हूँ आपको सुनाई भी नहीं आ रही है नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। चलो फिर देखें। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मैं। देखो, अच्छा, पहला क्वेश्चन है आज का। एक बर्तन में दो द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने लीटर था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, बर्तन ए है और बर्तन है बी। इसमें 5:3 के अनुपात में कोई द्रव भरा हुआ है। फिर क्या किया इन लोगों ने, इसमें से कुछ द्रव निकाल दिया। मान लो एक्स लीटर निकाल दिया। ओके, अगर एक्स लीटर द्रव निकाल दोगे तो द्रव द्रव पूरा ही निकला है ना, तो अनुपात चेंज नहीं होगा। चाहे हम इसमें से कितना ही द्रव निकाल दें, जो ए और बी के बीच में जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना माल इसका गया है जिस रेशो में, उसी रेशो में इसका माल, इन दोनों में जो रेशो है उस रेशो में ही माल निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब इसमें, तो सॉरी, 16 लीटर कहा है ना इन्हें, कि यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए। कितने लीटर? 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अब बर्तन बी को निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया था, और फिर जब भरा गया तो भी 16 लीटर, मतलब माइनस कम, माइनस करा इसमें, और अब प्लस का 16 लीटर इसमें भर दिया। ऐसा करने पे ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पहले इसमें से जो द्रव निकाला था पूरा ही पूरा द्रव निकाल लिया था। ठीक है, 16 लीटर निकाल दिया। फिर 16 लीटर जो भरा है वो हमने द्रव बी भरा है। क्या भरा है? द्रव बी। इसको थोड़ा सा साइड को लिख देता हूँ। जो भरा गया है 16 लीटर, ये भरा गया है, द्रव भी भरा गया है। अब द्रव भी भरा गया तो 3 से 5 हो गया। ठीक है भैया, 3 से 5 हो गया, आप 3-5 कर रहे हो, लेकिन ए को तो हमने छुआ ही नहीं है। जब ए को नहीं छुआ है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए थी। तो अगर वैल्यू चेंज हो गई है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 तियाँ, और यहाँ पे इस वाले 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तियाँ 15, इसे हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15, और पचम 25, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो रेशो कितना बड़ा यहाँ पे? 16 बड़ा। भाई 9 से 25 पे पहुंच गया तो रेशो भी 16, मतलब एक रेशो की वैल्यू 1 है। एक रेशो की वैल्यू 1 है भाई। 16 रेशो तो बढ़ गया यहाँ पे, पहले रेशो 9 था, अब कितना हो गया? 25 हो गया, 16 बढ़ गया, और ये पहले 15 था, अब भी 15 है। तो एक 16 रेशो की वैल्यू 16 लीटर है, तो एक रेशो की वैल्यू 1, तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। कितने रेशो हो गया? 24 रेशो हो गया ये। और 24 रेशो की वैल्यू कितनी होगी फिर? 24 लीटर होगी, है नहीं? अब 16 लीटर पहले इसमें से निकाल दिया गया है, 24 लीटर तो अब है, जबकि 16 लीटर निकाल दिया तो 16 लीटर हमने इसमें और जोड़ दिया। तो अब कितना हो जाएगा ये? 24 और 16, 40 लीटर। समझ गया सज्जनों? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ जलयान से और शेष भाग कार द्वारा तय किया।
वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गतियों का अनुपात 20:1:8 है। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो जलयान की औसत गति इसके द्वारा लिया गया समय और इसकी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं है। देखो कैसे, इसने बताया कि वायुयान, जलयान और कार द्वारा लिया गया समय में अनुपात कितना है, 1:4:5। किसमें, वायुयान, वायुयान को मैं ए से लिखता हूँ एरोप्लेन, जलयान मतलब शिप, और कार को, ठीक है, ये अनुपात काय का है, टाइम का है, टाइम का रेशो है इनमें, इनके बीच में 1:4:5। अब मैं बात करता हूँ स्पीड की। इन्होंने स्पीड बता दी है तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गति मतलब स्पीड जो है वो है 20:1:8 के अनुपात। ठीक है, अब हम इससे ही देखो कुछ चीज़ निकालते हैं। अब आप लोग सभी जानते हो, क्या जानते हो, अभी बताऊंगा। देखो क्या जानते हो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर मैं स्पीड की और टाइम की गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन डिस्टेंस मेरी, डिस्टेंस का रेशो मिल जाएगा 20 एकम 20, 4 एकम 4 और 8 पंजे 40। ये मुझे काय का रेशो मिल गया, डिस्टेंस का, कि अगर एरोप्लेन 40-20 चलेगा, अगर हवाई मतलब वायुयान अगर 20 चलेगा तो जलयान 4 चलेगा और कार चलेगी 40। और टोटल मिलके ये तीनों कितना चलेंगे, 20 और 4 24, 24 और 40 64। कितना चलेंगे टोटल मिलके ये तीनों लोग, 64। और 64, लेकिन ये दूरी 64 नहीं है, 64 किलोमीटर मान लो, तो 64 किलोमीटर नहीं है, ये है भैया 2560 किलोमीटर। कितने गुना इसका, देखो 64 चौका अगर आप देखोगे, 6 चौक 24, 240 हो गया, सिर्फ इतने इतने का, इसको जीरो मान लो अगर मैं, तो 60 हो गया, 6 चौक 24, 240 हो गया, फिर 4 का पहाड़ा, 4 चौक 16, 256, मतलब 4 आ गया और लास्ट में जीरो, 64 चौका 256 हो गया। मतलब इसका ये कितना हो गया, 40 गुना। तो ये ऊपर जो वैल्यू आती है हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है ये, 1 यूनिट की। ओके, तो अगर ये 40 चला है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है, तो अब बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दूसरी चीज। हमसे जिनने पूछा है कि जलयान की औसत गति बताओ, तो जलयान ने कितना चला, फिर कितना चला है, 4 चला है, 1 यूनिट की वैल्यू है 40। तो जो शिप ने डिस्टेंस चली है वो हम निकाल देते हैं, शिप की डिस्टेंस निकालें तो कितनी आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर। शिप कितना चलेगा, 160 किलोमीटर चलेगा। ओके, अब एक चीज और देखो, वो क्या है कि जो टाइम है ना, टाइम टाइम है 1 और 4 5, 1 और 4 5, 5 और 5 10। ठीक है, एक मिनट रुको। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ चुकी है, 40 आ चुकी है। अगर स्पीड मान लो, डिस्टेंस इसकी अगर 64 थी, तो 64 रेसो की जो वैल्यू मिली थी वो हमें कितनी मिली थी भाई, 2560। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि 64 तो एवरेज स्पीड है। कितनी है, 64 क्या है, एवरेज स्पीड है। अब मुझे ये बताओ, टोटल दूरी अगर आपसे चलवाई जाए टाइम निकालने के लिए, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस 2560
अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है तो पता है कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 घंटे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे थोड़ा सा यार मैंने एक स्टेप आगे कर दिया था तो मुझे फिर अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये तो निकल के आया इसका, 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम का मतलब है टोटल दूरी, और टोटल दूरी को स्पीड से भाग कर दें। भाई पूरी यात्रा की स्पीड कितनी है 64, और पूरी यात्रा में डिस्टेंस कितनी है 2560, तो निकल कर आया 40 घंटे। ठीक है, तो 40 घंटे आया। अब यहाँ पे देखें तो कितने घंटे हैं, 1 और 4 और 5, मतलब 10 घंटे। 10 घंटे की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है इन्होंने 40 घंटे, तो कितने गुना, 4 गुना। ठीक है, तो फिर कितने घंटे चलेगा ये फिर, 4 चौक 16, सिर्फ कितने घंटे चलेगा, 16 घंटे। 4 चौक 16 घंटे चलेगा। स्पीड निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आ गई स्पीड। डिस्टेंस देखो, सबसे पहले डिस्टेंस निकाली थी मैंने, भाई 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 160। इस शिप की डिस्टेंस, शिप की स्पीड, शिप की स्पीड। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या पूछी है, शिप के द्वारा शिप की औसत गति, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, और टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16। अब टाइम भी निकाल दो, टाइम बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक है, 16 घंटे। ये भी निकाल दिया, सब निकल गया। ठीक है, एक स्टेप वो करने में मुझे थोड़ा सा, मैंने जब देखा चला था मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने इसमें यहाँ पे कैसे करके सॉल्व किया था, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, चलो अगला देखें। बाजार में ए तथा बी दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल तथा टाइप बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में लाया जाए कि 30% निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है भाई। देखो ए है, देखो अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है भाई, मैं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कि यार इस कम हो ही जाए। ए और बी है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे एलिगेशन से। टाइप ए में 5% निकला है, यहाँ पर हमने लिख दिया 5%। टाइप बी में 40% निकला है, यहाँ लिख दिया हमने 40%। और दोनों प्रकार के स्टील को मिलाने पे कितने परसेंट निकल मिल रहा है, 30%। सॉल्व कर लो, 40 में से 30 गया तो 10% बचेगा, और 30 में से 5 गया तो 25% बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करा, 5 दूनी 10, पचम 25। तो मतलब अगर ए की मात्रा 2 किलो होगी तो बी की मात्रा 5 किलो, लेकिन यहाँ पे क्या है, टन दिया है। तो 2 और 5 टोटल में कितना टन है, 7 टन है। और 7 की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है, 140। कितने गुना, 20 गुना। तो कह रहे हैं कि किस किस मात्रा में मिलाया जाए, तो ये भी 2 ना होकर कितना होगा, 2 का 20 गुना, 40 टन। ठीक है, ये भी 5 ना होकर कितना होगा, 5 का 20 गुना, 5 का 20 गुना, 20 पंजे 100 टन। ओके, तो ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात 7:3 तथा दूसरे में 5:1 है। इन दोनों मिश्र धातुओं की कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, सेम एलिगेशन लगाना है। ठीक है, पहली धातु को ए मान लो, दूसरी को बी मान लो। पहले में चांदी कितने परसेंट है, 7 और 3। भाई दोनों में अगर 0 0 जोड़ दूं मैं, 7:3 है। अगर दोनों में 0 0 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 70:30, मतलब कि 100% हो जाएगा जी। तो पहले में है 70% चांदी, दूसरे में कितना है, 5/6%। कितना, 5/6%। 5/6 मतलब 5/6% में निकालोगे तो 100 से
गुणा, ठीक है। तो देखो 1/6 की वैल्यू पता है कितनी होती है, बताइए होगा आपको। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2 बटा, अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूँ तो 5 से गुणा सब में हो जाएगी। 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/3, इसको डिवाइड करोगे तो 3 तियाँ 9, 3 और निकल के आ जाएंगे इसमें से बाहर। भाई 10/3 मतलब 3 तियाँ 9, 3 निकल के बाहर आ जाएंगे, 80 में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 83। यहाँ पे 1 बचेगा, 1/3 तो हो जाएगा 80 से 80 सही 1/3%। और दोनों को मिलाने से कितने परसेंट चांदी बन रही है दोनों में, 75%। सॉल्व कर लो। कभी कभी दिमाग मेरा यार जाम हो जाता है बच्चों यार, उसके लिए मैं देखो बड़ी बोल रहा हूँ। ये मुझे प्रॉब्लम चल रही है, पहले ऐसा नहीं था। स्ट्रेस और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा है, मजबूर हूँ। 75 में से 70% गया तो बचेगा 5%, एकदम से दिमाग जाम हो जाता। 80 में से 75% निकालो, इस 1/3 को भूल जाओ, तो 80 में से 75 निकालो कितने बचेगा, 5। ठीक है, और ये 1/3 वैसे ही आया। तो 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3, और यहाँ पे 5, 3 की तरफ गुणा कर दो कितना जाएगा, 16, 5 तियाँ। तो देखें 8 तियाँ 24, 240, और एक 240/3 -75, गुणा कर दी 241 -3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, कितना जाएगा, 16/3 यार। ठीक है, फिर क्या कमी हो रही है, 75 में 70 का तो 5, 16:15। प्रॉब्लम हो रही है मुझे यार। मैं 70 कर जाएंगे, 5 ए यार मुझसे ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं आखिरकार में। 80 और 3 83% है ना, में से घटाऊंगा तो गलती तो होगी। और 3 83, 83 सही 1/3% लिखना था मुझे, लिख दिया मैंने यहाँ। 83 सही, यहाँ पे 8 आएगा। 83 में से 75 गए तो 8 बचा, 1/3 बचा। मैं पागल हो गया हूँ। 8 तियाँ 24 और 1, 8 तियाँ 24 और 1
3 की तरह गुणा कर दी, 3 पंजे 25 और 15, दोनों को 5 से काटा तो आ जाएगा 5 अनुपात, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया यहाँ। कह रहे हैं कि अगर ए की अगर 5 किलो मात्रा लोगे तो बी की 3 किलो लोगे। इन्होंने पहले कह दिया कुल मात्रा 8 किलो है, तो इसका मतलब ए की 5 किलो, 5 की वैल्यू 5 kg, और इसकी 3 किलो मतलब 3 की वैल्यू 3 kg। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2, जबकि बी में यह अनुपात 7:15। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? आज यार बच्चों देखो, ए है, ए में सोना और तांबा किस अनुपात अनुपात में है? ए में सोना और तांबा है 9:2 के अनुपात। बात करें बी की, बी में है 7:15 के अनुपात में। सोना मतलब गोल्ड, तांबा मतलब कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर। कहना है ए तथा बी की समान मात्रा। देखिए क्या समान मात्रा है, 9 और 2 11, 7 और 15 22। इसका योग 11 है और इसका योग कितना है, 22 है। ठीक है, क्या ये बराबर है? बराबर है? नहीं है। तो बराबर समान मात्रा जब भी तो होगी जब ये बराबर हो जाए। तो बराबर कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लो, और एलसीएम लेंगे तो आएगा 22। यहाँ भी हमें 22 बनाना है, तो 22 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो सब में ही होगी फिर, ठीक है। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 18:4 हो जाएगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इन सबको मिला के तीसरी धातु सी बनाई है, तो सी बनाएंगे। तो सी में देखो, ए में ए में 18 है और बी में 7 है। टोटल सोना आपकी बराबर मात्रा होगी, दोनों में बराबर मिला लिया, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सोना। और कॉपर कितना हो जाएगा, 4 और 15, ठीक। दोनों डिब्बे मिला लिए बराबर बराबर, जाके सी में इस्तेमाल हो जाएगा भाई। 18 सोना है इस वाले में, 7 सोना, 18 7 25, 25:19। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा चांदी पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो? देखो सबकी जो कंपेयर है ना वो पानी से ही की जा रही है, इसलिए आप सीधे ही एलिगेशन लगा सकते हो। पहले में सोना, ठीक है, 19 गुना भारी है। दूसरे में चांदी 9 गुना भारी है। ये चांदी है मतलब सिल्वर, ये सोना है मतलब गोल्ड, ठीक है। दोनों धातुओं को मिला के नया मिश्रण बनाया, उसमें उसमें पानी से वो कितना है, 15 गुना भारी, मतलब इसमें 15 गुना भारी है। बस सीधी बात है, घटा दो जहाँ से जो घटा मिले। 15 में से 9 गया तो 6, 19 में से 15 गया तो 4। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 3 दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3:2। यही आपका आंसर हो। 2120 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि 1/6 ए बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी हो। तो देखो, ए बी सी में बांटना है, 2120 रुपये हैं, लेकिन ये इस तरीके से ए बी सी दिए हुए हैं, तो हम इसको सही कर लेते हैं। A/6 लिख देता हूँ मैं इसको, और 2B/3 लिख देता हूँ इसको, और 3C/4। ओके, मैंने एक बात बताई थी आपको, पता है क्या, कि यहाँ पे जो नीचे होता है, नीचे वही क्या होगा, ऊपर वाले की वैल्यू होती है। बी, ए के नीचे 6 है तो 6 की वैल्यू, बी के नीचे 3 है तो 3 की वैल्यू, तो मतलब सब अकेला बी होना चाहिए, तो 3/2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। लेकिन हमें ये बटों को हटाना है, तो क्या करेंगे, इन सभी में किसी सेम संख्या से भाग कर दो। 3 दूनी 6 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 6 6 और 6, सभी संख्याओं में 6 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो देखो, ये तो जाएगा A/36, ये कितना हो जाएगा, B/2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, ठीक है। और C बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ए के नीचे जो होगा वो ए की वैल्यू, बी के नीचे जो होगा बी की वैल्यू, सी के नीचे जो होगा वो सी की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 36:9:8। अब देखो इन तीनों को कितना मिला, 36 और 9 45 और 8 53। टोटल इन तीनों को कितना मिला, 53 रुपये मिले। मतलब ए को अगर 36 मिले, बी को 9 रुपये मिले, तो सी को मिले 8 रुपये। तीनों को कितने रुपये मिले, टोटल मिला के 53 रुपये। लेकिन सवाल में 53 की वैल्यू दे रखी है 2120 रुपये। कितने गुना है, 40 गुना। पूछो कैसे भाई, 5 चौका 20, मतलब 50 चौका 200, 3 चौका 12, तो 53 चौका 212 हो गया। ठीक है, ऐसे देख लो, 53 चौका 212, ये जीरो है, जीरो को ले लिया यहाँ पे, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा, तो 36 की 40 से गुणा कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ए की और बी की और सी की मात्रा, कितना कितना धन मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, 36 गुणा 40, गुणा जीरो ही लगा दिया, 4 छक 24, 4 3 12 और 2। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 9, 9 गुणा 40, 9 चौक 36, 8। ये सब रुपए हैं। सी को कितना मिलेगा, 8, 8 गुणा 40, 8 चौक 36, ये सब रुपए हैं। ठीक है, ये तीनों को कितने रुपए मिलेंगे। ओके, माना एक्स बाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। एक्स जो है वो बाई के वर्ग के विलोमानुपाती, मतलब एक्स विलोमानुपाती है बाई के वर्ग के, बाई के वर्ग के। अगर हम इसको विलोमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो के बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो एक्स की और बाई की यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है। एक्स बराबर 4 है, 4 रख दिया मैंने यहाँ पे। वाई बराबर 3 है, 3 का तो बाई का स्क्वायर है यहाँ पे, तो के बटा 3 का स्क्वायर, मतलब तो के बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि बाई बराबर 6 हो। बिल्कुल सेम इसमें, जब बाई की जगह पे 6 हो तो एक्स का मान पूछ रहे। ओके, के का मान भी आ गया, बाई का मान भी आ गया। कलर चेंज कर लूँ, देखो एक्स का मान पूछा है इसने हमसे, एक्स को यहीं रहने दो। के बराबर कितना है 6, और एक्स बराबर, सॉरी बाई का स्क्वायर निकाला है। बाई का स्क्वायर मतलब बाई बराबर 6 रखना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1। एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का एक चेक भुनाता है मतलब एक चेक दिया और पैसा ले लिया। बैंक से उसे 10 रुपये और 5 रुपये के कुल 72 नोट मिलते हैं। 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है। देखो, बैंक गए, बैंक वाले ने इनको क्या दे दिया, 10 के नोट और 5 के नोट। इन्होंने चेक दिया, उन्होंने 10 के नोट 5 के नोट दिए, कितने, 600 रुपये। मानो 10 के नोट एक्स हैं और बाई के 5 के नोट बाई हैं, तो कुल नोट कितने होंगे, 72 नोट होंगे। ये तो क्या है, ये 10 तथा 5 के कुल नोट, कुल 72 नोट मिलते हैं। 10 के नोट अगर एक्स हैं और 5 के नोट अगर बाई हैं, कुल कुल नोट बाई हैं, तो दोनों कितने हो गए, दोनों नोट मिला के। अब अगर रुपयों की बात करें तो 10 के नोट एक्स हैं, तो 10 की एक्स से गुणा कर देंगे, तो 10 के रुपए कितने हैं टोटल, वो मिल जाएंगे। फिर इसमें हम जोड़ देंगे 5 के कितने रुपए हैं, 5 5 के नोटों से कितने रुपए बने, 5 की इन नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे, 5 के रुपये मिल जाएंगे। और टोटल ये मिला के कितना बैठ रहा है, 10 के नोट, 10 के नोटों से रुपए, 5 के नोटों के टोटल रुपए मिला के बैठ रहे हैं 600 रुपये। तो ये तो भुनाया है इसने। अब देखो ये एक दूसरे कुछ कट तो रहा नहीं है, इसमें हम 5 से गुणा कर दे रहे हैं, गुणा 5, तो 5x प्लस 5y, 72 पंजे 360, घटा दो। 10x में से 5x गया तो 5x, 5y में से 5y कुछ नहीं बचा, 600 में से 360 गया तो 240। x बराबर मिल जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। मतलब x जो है 10 के नोटों की संख्या है,
एक्स क्या है? 10 के नोटों की संख्या। तो अब आप लोग समझदार हुई कि एक्स 10 के नोटों की संख्या है, तो बाई के नोटों की संख्या कितनी होगी फिर? 72 में से 48 घटा लो, बचेंगे 24 नोट। अंकुश जी, गुड इवनिंग अंकुश जी। देखें, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 के नोट की संख्या है, 10 के नोट हो गए जी, और ये हो गए 5 के नोट। ओके, अब बताओ क्या बचा? इसने कहा कि 10 के नोट और 5 के नोट की संख्या का अनुपात बताओ, तो अनुपात निकाल दो। 10 के नोटों की संख्या 10 रुपये, बात 5 रुपये। नोटों की संख्या 10 के नोट 48 हैं, 5 के नोट 24 हैं। 24 से भाग दो, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 2 अनुपात 1। यही होगा आपका आंसर। ओके, चलो अच्छा, फिर अगला देखो। यदि a प्लस बी अनुपात रूट ए बी बराबर 4 अनुपात 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a अनुपात b बराबर ये है। तो देखो, a की जगह पे इन्होंने क्या दिया? 7 प्लस 4 रूट 3, और b की जगह पे 1। तो हम यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुटा पुट, पुट करेंगे। तब a प्लस बी बटा रूट ए बी बराबर 4/1 है या नहीं है, सिद्ध करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू क्या रखेंगे हम? ये 7 प्लस 4 रूट 3। ओके, 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस बी की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 रख दिया, बटा रूट ए बी, मतलब इसकी इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर जो 7 प्लस 4 रूट 3 यही रह जाएगा बस। भाई, इसकी गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 4 रूट 3 एकम, यही आ जाएगा। ठीक, अब बराबर हमें 4/1 प्रूव करना है, तो मैं इसको LHS लिख देता हूँ। ठीक है, LHS बराबर 7 होने कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस 4 रूट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं सिखा चुका हूँ पहले भी। इसे कैसे करेंगे? इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 2√2 के हिसाब से तोड़ेंगे। हम कैसे तोड़ेंगे? 2 और 2√3 बना देंगे इसे हम। ठीक है भाई, इसको एक फॉर्मूले में हमें सॉल्व करना है। ऐसा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें क्या हो? 2 और 2 रूट, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको 2 और ab बनाएंगे। ओके, तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2, और ये है गुणा में रूट का 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने पे इन दोनों में, इन दोनों को लिख लेंगे हम बस, 2 प्लस रूट 3। आप कहोगे प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए लगाया, बीच में प्लस है बस, इसके फैक्टर करना होते हैं इन दोनों के हमें। और जो जो फैक्टर ये आएंगे, ये वाले, ये इसके दो को छोड़ के जो फैक्टर बचेंगे, उस फैक्टर को लिखना होता है हमें। बीच में जो निशान होगा वो निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा? 2 प्लस रूट बटे 2 प्लस रूट 3। ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 है, कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 तो होता है ये सबके नीचे, तो बराबर 4/1 आ गया, मतलब कि आर इति सिद्धम, कुछ भी लिख दो। ठीक है, यदि m अनुपात n बराबर 3/2 हो, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n ज्ञात कीजिए। तो m की जगह पे हम 3 और n की जगह पर 2 रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 4m मतलब 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 प्लस 5n, 5 गुणा, अनुपात को आप डिवाइड में लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, 4m मतलब 4 गुणा 3 माइनस 5n मतलब 5 गुणा 2, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 10 बटे 12 माइनस 10। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22।
अब 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 11। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11। यही आपका आंसर। ठीक है। नहीं, 11:1 लिखोगे इसे, काटोगे तो। अनुपात पूछा ना। 2 एकम 2 एकम 2 एकम 11:1। ओके। चलो फिर अनुपात पूछ रहे हैं ये तो। यदि x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c हो तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 3। देखो, मैंने एक बात अभी बताई, कई बार बता चुका हूं मैं, क्या कि जब भी कोई ऐसे डिवाइड वाली संख्या और ऐसे बराबर में दिया हुआ हो इस तरीके से, तो जिसके नीचे जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी। जैसे एक्स बटा ए, भाई एक्स अनुपात ए को आप एक्स बटा ए लिखोगे, वाई बटा बी बराबर जेड बटा सी। ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी दिया जाएगा ना कि उसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो जो इसके नीचे होगा वो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए होगी, वाई की वैल्यू बी होगी, जेड की वैल्यू सी होगी। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, जो इसके डिवाइड में ए है, तो हम यहाँ पे पहले वाले में रखते हैं, ए गुणा ए माइनस बी, और बाई की वैल्यू कितनी है? बी। बी गुणा, बाई की जगह पे हमने बी रख दिया। ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बाई, तो एक्स की वैल्यू ए और बाई की वैल्यू, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखोगे बी बाई, तो बी की जगह तो बी रहेगा और बाई की जगह पे बी, मतलब सी माइनस सी जेड, तो सी गुणा सी बटे बी प्लस सी और बाई माइनस जेड, मतलब बी माइनस सी प्लस सी जेड, तो सी स्क्वायर माइनस, देखो सब में ऐसे आ जाए, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे जैसे आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए सी माइनस ए। ये हमने एल एच एस लिया, मैंने लिखा नहीं, भूल गया यार। एल एच एस बराबर है, ठीक है। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब भी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे है, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस, सॉरी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कट जाएगा। एकम 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 और एकम। देखो इसमें 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1, 1 1 1 कितने हो जाएंगे? 3। आर एच, देखो यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 तथा सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 हो तो बी अनुपात ए प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, इसको आप ऐसे लिखो, ए बटा बी प्लस सी बराबर 1/3। दूसरा क्या है? सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5/7। अब देखो ए बी और सी इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 4। देखो यहाँ भी सी ए प्लस बी तीनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 12। भाई जब तीनों को जोड़ा 4 आया, यहाँ तीनों जोड़ा 12 आया, इसका मतलब कुछ कमी है। क्या कमी है भाई? दोनों जगह बराबर मान आना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो सब में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, 4/12। ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 और तीनों की वैल्यू कितनी होगी भाई? देखो यहाँ भी, अरे यार 3 से गुणा करना थी मुझे, मैं भी यार पगला है, क्या चक्कर है? 4 आया था ना, 3 से गुणा करना थी। 3 से, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 12 आएगा। ओके। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ से? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू मिली नहीं है, और सी की वैल्यू हमें जो मिली है वो यहाँ पे कितनी है? 5। अब बताओ तीनों की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 12 में से 5 और 3 घटा दो, 5 और 3 मतलब 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4।
अब क्या पूछा है, बी अनुपात ए प्लस सी। तो बी बराबर 4, ए प्लस सी मतलब 3 प्लस 5, 4/8। तो 1:2 हो जाएगा। ओके, 1:2। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी है, पी अनुपात क्यू, क्यू अनुपात आर, आर अनुपात पी पूछ रहा है। पी क्यू और आर ये निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो भैया ट्रिक क्या है मैंने आपको बताई है। पहले आपको पी अनुपात क्यू लिखो, ऐसे लिख दो इसको, जैसे सब तरीका आना चाहिए बच्चों को। पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी अनुपात क्यू कितना है, 3:4। क्यू अनुपात आर कितना है, 8:9, मतलब 8:9। जहाँ जगह खाली पड़ोसी ने हमला बोला, जहाँ जगह खाली पड़ोसी ने हमला बोला। 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 9 चौक 30। क्या पूछा है, आर अनुपात पी मतलब, आर अनुपात पी मतलब 36:24। 12 से काट दो तो 12 तियाँ 36 और 12 दूनी 24, 3:2। ठीक है भाई, आज का वीडियो यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं और आपका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।